मेरा शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मेरा सारा परिवार विरोध में है, क्या मुझे पलायन कर लेना चाहिए? ये प्रश्न थोड़ा जटिल है कि मेरा शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शादी से हम क्या समझते हैं? अब पलायन करके हम कहाँ जाएंगे? आप ज़रा इंक्वायरी करें कि जब हम कहते हैं कि मैं शादी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो इससे मेरा क्या मतलब? शादी के भी कई तल हैं। किस शादी के इंटरेस्ट में नहीं हूँ? शादी का अगर अगर हम पुराना अर्थ लें तो मिलना, दो लोगों का एक साथ रहना। तो ये मनुष्य के आत्यंतिक, ये बहुत गहरी नीड है। तो अकेला जैसा आदमी है, जैसा स्त्री है, जैसा पुरुष है, वो अकेला नहीं हो सकता। उसमें कुछ कमी है अकेले रहने में। पुरुष में भी अगर अकेले रहना चाहे तो उसमें कुछ कमी है, स्त्री में भी अकेले रहना चाहे तो उसमें भी कुछ कमी है। उस दोनों का एक होना ज़रूरी है। और फिर आदमी एक आदमी से जब एक होता है हृदय के तल पे, तो फिर वो उतना ही पर्याप्त नहीं है जीवन में। पूरा जीवन अगर आप ध्यान या धर्म की यात्रा को देखें तो शादी है। आप पहले एक व्यक्ति से जुड़ते हैं। गुरु शिष्य का संबंध क्या है? एक नए ढंग की शादी है। अभी मैंने लोगों को संन्यास दिया तो मैंने कहा कि संन्यास नए ढंग का विवाह है। जैसे विवाह के कुछ नियम हैं, उससे संन्यास के भी कुछ नियम होते हैं, कुछ जिम्मेवारियां होती हैं। मतलब अपने मैं से हट के दूसरे में जुड़ना है। तो फिर दूसरा, जब हम इंसान हैं तो इंसान से जुड़ते हैं। एक व्यक्ति अपने को मानते हैं तो दूसरे व्यक्ति से जुड़ते हैं। फिर हम फूल से, पेड़ से, पौधों से, आकाश से, ज़मीन से, सबसे जुड़ते हैं। मुझे कोई इंसान नहीं चाहिए, मैं अपने लिए काफ़ी हूँ। ये बड़ा ही नकारात्मक भाव है। ये आपको गहन अवसाद में लेके जाएगा। पूरा जगत इंटरडिपेंडेंट है। कोई अपने में काफ़ी नहीं हो सकता। आप ढूंढें, अगर आप अपने में काफ़ी हैं तो आप सांस लेना छोड़ दें, क्योंकि सांस तो बाहर से आती। आप पृथ्वी पे चलना छोड़ दें, क्योंकि पृथ्वी तो आपसे बाहर है। सूरज को मना कर दें कि तुम अपनी रोशनी को मेरे भीतर मत दो। फूलों से मना कर दें कि अपने सुगंध को मेरे पास मत भेजो। चिड़िया से कह दीजिए कि मेरे लिए गीत मत गाओ, मैं अपने आप में पर्याप्त हूँ। अपने आप में पर्याप्त होना अहंकार की यात्रा है। तो मैं शादी की व्यवस्था के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं के अकेले रह जाने के भाव के भी खिलाफ हूँ। मैं को तो मिटना है। मैं को पहले अपने केंद्र पे तू को लाना है, फिर तू से वह में प्रवेश करना है। तो इस ख्याल, शादी का विरोध व्यवस्था का विरोध हो सकता है, लेकिन शादी का विरोध अगर मैं का विरोध है, मैं अगर डर रहा है तू को केंद्र पर लाने से, तो मैं फिर आपको सजग करना चाहूँगा कि मैं झूठ है, क्योंकि मैं अकेला हुई नहीं। इस जगत में बुद्ध कहते हैं अनत्ता। अनत्ता का अर्थ होता है कि किसी भी चीज़ के पास कोई आत्मा नहीं है। आपको लगता है कि आप अपने में पर्याप्त हैं, तो आपको लगता है आपके पास आत्मा है। जब आप खोज करने जाएंगी तो आप पाएंगे कि आपके भीतर आपका कुछ भी नहीं है। जिसको आप अपना होना पर्याप्त कहते हैं, वो अपना होना क्या है? एक क्षण अगर बाहर से सांस ना आए, आपका अपना होना खत्म हो जाएगा। आपका अपना होना सभी चीज़ों पर निर्भर करता है। एक इंसान पे निर्भरता को अगर आपका अहंकार नहीं स्वीकार कर रहा है, तो आप पूरे अस्तित्व पे निर्भरता को कैसे स्वीकार कर पाएंगे? ये पलायन, कैसा पलायन होगा? अब जहाँ पलायन जाएगी वहाँ किसी पे तो निर्भर होना पड़ेगा। ज़मीन पे निर्भर होना पड़ेगा, पेड़ पे निर्भर होना पड़ेगा, नदी पे निर्भर होना पड़ेगा, आकाश पे निर्भर होना पड़ेगा। लेकिन अहंकार निर्भरता से घबराता है। वो चाहता है कि मैं अकेला हो जाऊँ, किसी पर निर्भर ना हो जाऊँ। लेकिन फिर अहंकार अवसाद में लेके जाता है। चुनाव आपका है। अवसाद में जाना हो तो मैं को मजबूत करते जाइए, अकेला करते जाइए। आनंद में डूबना हो तो मैं को मिटाते जाइए। एक व्यक्ति को अपने केंद्र पे हम लेके आते हैं, तू, प्रेम। फिर हम पूरे अस्तित्व को केंद्र पे लेके आ जाते हैं कि तू ही वह, तू भी नहीं वह, तो समाधि। तो विवाह के मैं पक्ष में हूँ, क्योंकि विवाह बहुत ही धार्मिक कृत्य है। हाँ, विवाह की व्यवस्था के मैं खिलाफ हूँ। विवाह के नाम पे जो चलता है मैं उसके खिलाफ हूँ। तो अगर उसका विरोध है आपके भीतर, बाहरी चीज़ों का जो विवाह के नाम पे चलता है, तो मैं कहूँगा कि विरोध जायज़ है। लेकिन विवाह का जो भीतरी अर्थ है, अगर उसका विरोध है, तो मैं फिर आपको कहूँगा कि आप सचेत हो जाएं। आप गलत राह पे जा नहीं हैं।
इस राह पे सिवाय अवसाद के और कुछ भी नहीं होता। आप देखें बहुत से स्त्री पुरुषों ने इस सदी में ये प्रयोग किया है अकेले होने का, भयंकर कुंठा में, प्रवर्शन में डूबते चले जा रहे हैं। कहाँ पहुँचे देखना होगा। क्या पाया उन्होंने। स्त्रियां दूसरे दर्जे की पुरुष हो गई और पुरुष दूसरे दर्जे की स्त्री होते जा रहे हैं। न पुरुष ठीक से पुरुष रह गए हैं, न स्त्रियां ठीक से स्त्रियां रह गई। एक विकृति आ गई। मैं इस विकृति के खिलाफ हूँ और साथ ही मैं ये जोर दे के कहना चाहता हूँ कि मैं व्यवस्था के भी खिलाफ हूँ। विवाह के नाम पे जो धोखाधड़ी चलता है उसके मैं ज़रूर खिलाफ हूँ, लेकिन इससे विवाह का जो असली स्वरूप है उसका कोई संबंध नहीं। तो बुद्ध के 2 विचार पे मनन करें। बुद्ध का निर्वाण के लिए जो बुद्ध ने 3 मार्ग दिए हैं उसमें से 2 पे वो कहते हैं कि मनन करो। एक इंटरडिपेंडेंसी, कि तुम देखो कि इस जगत में सभी चीज़ें एक दूसरे पे निर्भर करती हैं, अकेले होने का कोई उपाय नहीं है। दूसरी चीज़ अनंतता, अपना, हम में हमारा कुछ भी नहीं है, कोई आत्मा जैसी चीज़ नहीं, हम ऑलरेडी डिपेंडेंट हैं सब पे।